अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिलसिला न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान सर की। आज जो मेरा टॉपिक है वो हारूत और मारूत, जो अल्लाह के दो जलील कदर फरिश्ते थे। एक ऐसी हसीन और जमील औरत के जिसको देखकर दो जलील कदर फरिश्तों ने रब ताला के कानून से बगावत कर दी। ये फरिश्ते आज भी दुनिया में कहाँ और किस हाल में मौजूद हैं, वो औरत कहाँ गई? तफसीर अजीज ने बहवाला अबन जरियार और हाकिम और दीगर तफसायर से हजरत अबन अब्बास मुर्तजा व अब्दुल्ला बिन मुजाहिद रज़ियल्लाहु अन्हा अजमाइन से रवायत बयान की है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग बहुत बदअमल हो गए थे और फरिश्तों ने बरगाह इलाही में अर्ज की कि इंसान बहुत बदकार है, ये तेरी खिलाफत के लायक नहीं है, इसलिए इंसान के मनसब खिलाफत से हटा दिया जाए। अल्लाह पाक का इरशाद हुआ कि इंसान ने गुस्सा और शहवत जिसकी वजह से वो ज्यादा गुनाह करता है, अगर ये चीजें फरिश्तों को दी जाएं तो वो भी गुनहगार हो जाएंगे। फरिश्तों ने कहा हम तो कभी भी गुनाह के करीब ना जाएंगे, ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहवत का हुक्म क्यों ना हुआ हो। अच्छा, तुम फरिश्तों अपनी जमात में से कोई से दो फरिश्तों चुन लो जो तुम्हारे ख्याल में सबसे ज्यादा परहेजगार हो, फिर उन्हें गुस्सा और शहवत देकर दुनिया में भेजा जाएगा ताकि उन्हें आजमाया जा सके कि चनाचे हारूत और मारूत जो बहुत परहेजगार फरिश्ते थे मुंतखब हो गए और उन्होंने गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में उतार दिया गया और कहा गया कि तुम दोनों काजी बनकर लोगों के दरमियान फैसले किया करो और शाम को इसमें आजम के जरिए वापसी आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों करीब एक माह तक इस तरह आते जाते रहे। असर में इनका अदल और इंसाफ का चर्चा आम हो गया और बहुत से मुकदमे इनके पास आना शुरू। एक रोज मलक फराज के एक हसीन और जमील औरत जोरा नामी ने अपने शोहर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये दोनों उसे देखते ही उस पर आशिक हो गए और उसके साथ बदअमली की ख्वाहिश की। उस औरत ने कहा कि मेरा और तुम्हारा दीन अलग अलग है और मेरा शोहर बहुत गैरतमंद है, अगर उसे पता चला तो वो मुझे कत्ल कर देगा, इसलिए अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो पहले मेरे शोहर को कत्ल करना होगा और जिस बुत की मैं पूजा करती हूँ उसे सजदा करना होगा। उस औरत की शरात सुनकर दोनों ने इनकार कर दिया। वो औरत तो वापस चली गई, लेकिन उन दोनों के दिल में इश्क की आग भड़क गई। कुछ रोज तो उन फरिश्तों ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक रोज मजबूर होकर उस औरत की मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाया। उसने फौरन उन दोनों को मिलने के लिए बुलवा लिया। जब ये दोनों वहां पहुंचे तो वो खूब बन श्रृंगार करके बैठी थी। उसने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों इसमें अजीम जानते हो, तो अपनी ख्वाहिश उसूल के लिए या तो मुझे इसमें आजम बता दो या फिर उस बुत को सजदा। औरत ने कहा या मेरे शोहर को कत्ल करो या फिर शराब पी लो। दोनों फरिश्तों ने सोच के इसमें आजम तो इसरार इलाही है, इसे फाश नहीं किया जा सकता। इस तरह बुत को सजदा करना या किसी को कत्ल करना भी कबीरा गुनाह है, इसलिए चलो शराब लाओ, हम शराब पी लेते हैं। जब वो दोनों शराब पीकर मस्त हो गए तो उस औरत ने उन दोनों से बुत को सजदा भी करवाया, अपने शोहर को कत्ल भी करवा लिया और इसमें आजम मालूम करके सूरत बदलकर आसमान पर जा पहुंची और हक ताला ने उसके रूह को जोरा सितारा से मुतसल कर दिया। दूसरी जानब जब हारूत और मारूत को होश आया तो वो इसमें आजम भूल चुके थे और अपने के पर नादाम और शर्मिंदा थे। हक ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है, लेकिन ये दोनों तो हर शाम हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर गुनाह कर बैठे। तो अगर इंसान से गुनाह सरजद होता है तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। ये सुनकर तमाम फरिश्तों ने अपने खता का इकरार किया और इंसान के लिए दुआ मगफरत करने लगे। उसके बाद हारूत और मारूत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए और अल्लाह के हुजूर माफी की दरख्वास्त की। आपने दोनों के लिए दुआ मगफरत की, जिसके लिए रोज बाद अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि इन दोनों को अख्तियार दिया गया है कि चाहे तो दुनिया अजाब कबूल कर ले या आखिरत का। उन्होंने सोचा कि दुनिया का अजाब एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरत का अजाब ना खत्म होने वाला है, इसलिए दोनों ने दुनिया अजाब कबूल कर लिया। चनाचे हक ताला ने हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे के जंजीरों में जकड़ कर बाबुल के कुएं में ऊंधा लटका दिया जाए। उस कुएं में आग जल रही है और फरिश्ते बारी बारी उन पर कोड़े बरसाते हैं और प्यास की शिद्दत से उनकी जुबानों बाहर को
लटक रही है और ये अजाब उन पर कयामत तक यूं ही शदीद रहेगा और आखिरकार इनका निजात मिलेगी। नोट, इस वाक़े में बहुत इख्तिलाफ है, इसलिए तफसीर अजीजी के हवाले से ये वाक़या नकल किया गया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ ज्यादा इस वाक़े में लोगों ने कुछ इस तरह लिखे हैं जिसकी तस्दीक बहुत मुश्किल है। अब दीजिएगा अपने मेजबान इमरान सर की को इजाजत। अल्लाह निगहबान, सलामत, साथ सलामत।